नमस्कार बच्चों, आपके अपने एकलव्य ईरा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी के सामने एक टारगेट कंप्लीट करने के बाद दूसरा टारगेट लेकर के आए हैं। पिछला टारगेट जो था उसके बारे में बात करेंगे। तो वो टारगेट था 1000 विलोम शब्द का, जो हम लोगों ने मिलकर के पूरा किया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पर। आगे जो है आप देख सकते हैं हिंदी मुहावरा। अब यहाँ से फिर से सफर शुरू होगा 1 से 1000 तक का। हर सेशन में 1 से 100 तक का क्वेश्चन शामिल किया गया है। हम लोग जो है इसको भी पूरा करेंगे, जैसे इस वीडियो में पूरा किए इसको भी पूरा करेंगे। 1000 तक का पूरा टारगेट करेंगे। आप यूट्यूब चैनल पे हमारे एकलव्य हीरा को सर्च कर सकते हैं। 11 बजे दिन में लाइव क्लास होता है, वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं और सभी बच्चों के बीच में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आप कमेंट कर सकते हैं। बिहार बोर्ड 2027 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी शामिल किया गया। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पर आधारित ये क्वेश्चन बनाया गया है। 1 से 1000 तक जो आज तक के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं सभी के आधार पर बनाया गया। बोर्ड परीक्षा में 100% आने का इसका पूरा गारंटी है। कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे इस 1000 में से आए ही ना क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको पहले से भी याद है, सिर्फ आपको रिविजन करना है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का टारगेट रहता है 30 मिनट में। पिछले वीडियो में टारगेट था 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुहावरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, ऑप्शन भी लंबा होता है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए इसलिए जो है हम लोग इस सेशन में जो है 15 सेकंड का टाइमिंग रखेंगे। अर्थात क्वेश्चन आने के 15 सेकंड तक आपको स्क्रीन दिखता रहेगा। जिस समय क्वेश्चन आया उसके 15 सेकंड तक आपको स्क्रीन दिखता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेशन में देख सकते हैं आप लोग हिंदी मुहावरा का, इसमें एमसीक्यूज 1 से 100 तक का है रोहित सर के द्वारा। ठीक है, बीएससीबी बोर्ड 2027 का 15 सेकंड तक ये स्क्रीन रहने वाला है। इसके बाद 15 सेकंड बाद ऑटो मूव होगा। उतने देर में आपको कमेंट कर देना है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के। अगर आप मेरी स्पीड में क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। कौन सी क्लास को फायदेमंद होने वाला है देख सकते हैं आप। 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को और कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं जिसमें भी हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है उसमें आप सभी को ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ये क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। जिस भी विद्यार्थियों को आप शेयर करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड से वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपके चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्यूआर कोड को गूगल पर सर्च करना है, स्कैन करना है, चैनल खुल जाएगा। ये किताब है जो आपको जरूर से जरूर सर्च करके वहीं जाकर के देखिए ये किस चीज का क्यूआर है। क्यूआर को आप जैसे ही गूगल क्रोम पे या गूगल पे सर्च करेंगे आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। आप वहां जाइए, सर्च कीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में भी डिटेल दे दें। आपको इसका आंसर कैसे करना है, बस इसका आंसर लिखना है 1 का ABCD। अब ये सेशन तो बहुत दूर लंबा चलने वाला है, 1000 तक जाने वाला है। आप 1000 का 1 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 का ABCD। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इनकार कर देना। सही है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताए, विलोम नहीं है, मुहावरा है। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताए, बहुत बुद्धिमान होना, सलाह मानना, समझना रहना या फिर प्रसन्न होना। इतना समय पर्याप्त होता है, 15 सेकंड पर्याप्त होता है समय। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा समझ ना रहना। मैंने अकल पर पत्थर पड़ गया है यानी आपके अंदर अब समझ बचा हुआ नहीं रहा। अगले प्रश्न पे चलिए। इसमें थोड़ा सा समझाने का भी टाइम मिलेगा हमारे मेरे पास, है कि नहीं, आपको समझाते भी चलेंगे। अंग अंग ढीला पड़ना, बोलते हैं ना अंग अंग देह हाथ टूट रहा है, अंग अंग ढीला पड़ रहा है। क्या अर्थ क्या होगा, बीमार होना, बहुत थक जाना, क्रोधित होना या प्रसन्न होना। प्रसन्न तो होगा नहीं, क्रोधित भी नहीं होगा। अभी दोनों में से कौन हो सकता है, आप बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। बहुत थक जाना, बोलते हैं अंग अंग ढीला पड़ गया, देह हाथ टूट रहा है, थक जाना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगार उगलना, अंगार उगलते, तुम बोल नहीं रहा है बल्कि अंगार उगल रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, आग बुझाना, तेज दौड़ना, भोजन करना या बहुत क्रोधित होकर बोलना। तो अंगार मत उगलो, शांत रहो, ऐसा अर्थ आता है। तो मतलब बहुत क्रोधित होकर मत बोलो, शांत रहो। चलिए, बहुत अच्छा से प्रश्न है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा अगर आता है तो आप हिंदी में बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना का शिकार करना, मेहनत करना, रास्ता भूल जाना या फिर संयोग से लाभ मिलना। सही अर्थ बताना है आपको, क्या होगा इसका अर्थ, होगा संयोग से लाभ मिलना।
शायद संजोग से, मतलब किस्मत में था नहीं बल्कि भाग्य से मिल गया उसको, है ना, उसको मेहनत में था नहीं, भाग्य से मिल गया, इसी को बोलते हैं संयोग से लाभ मिलना। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ बताना। अंधे की लाठी क्या है? आप मेरे अंधे की लाठी हो, आप मेरे अंधे की यानी एकमात्र सहारा, या लकड़ी का डंडा, या तेज चलना, या अंधापन दूर करना। अंधे की लाठी का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ बताना है एकमात्र सहारा। तुम क्या हो? मेरे बुढ़ापे की लाठी या अंधे की लाठी। अंधे की लाठी क्या होता है? अंधा के पास लाठी जो रहेगा वही एक सहारा है, और को तो है नहीं। तो बोलते हैं आप क्या है? वो अंधे की लाठी हो, यानी मेरा एकमात्र सहारा। अंधेरे में तीर चलाना, जो आंख बंद कर लिए अंधेरे में कहीं भी निशाना लगा रहे हैं, तीर चला रहे हैं, क्या हो सकता है? युद्ध करना, या बिना जानकारी के अनुमान लगाना, या खेल खेलना, या निशाना लगाना। सही अर्थ बताना है। अब खुद आपको जब इसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। बिना जानकारी के अनुमान लगाने को ही क्या कहते हैं? अंधेरे में तीर लगाना। मतलब आपके पास है नहीं जानकारी, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं? अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करना, आपके पास एक उल्लू है उसको आप सीधा कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा है, जो दूसरों की सहायता करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, पढ़ाई करना। उल्लू पकड़ना, उल्लू पकड़ना तो होगा नहीं। आप ही बताइए, उल्लू पकड़ना हो सकता है क्या? तो क्या होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए ताकि आपको नींद वींद ना आए, ठीक है? थोड़ा सा एक्टिव रहिए, कमेंट कीजिएगा तो एक्टिव भी रहिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। या फिर मेरे साथ साथ बोलते जाइए, जब भी हम पूछे आपसे तो बोलते जाइए। बताइए तो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना का अर्थ क्या होगा? या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ का पता लगाना। अपनी ही प्रशंसा करना, मिठाई खाना, गीत गाना, या दूसरों की प्रशंसा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना तो दूसरे वाली बात तो रहेगी नहीं, अपनी वाली बात रहेगी, अपनी ही प्रशंसा करना। कमेंट बॉक्स में 15 सेकंड के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। अगर मेरे से ज्यादा फास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तो जल्दी से जल्दी टाइप कर पाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ टाइमिंग 15 सेकंड का है, पिछली वीडियो में 10 सेकंड का टाइमिंग था। आसमान सिर पर उठाना, मतलब पूरा ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है आपसे, लेकिन पूरा आसमान सिर पर उठाए घूम रहे हैं, यानी यात्रा करना, या फिर आकाश देखना, बहुत शोर शराबा करना, या ऊंचा कूदना। क्या होगा? पूरा आसमान, बेटी जो है आपकी पूरा आसमान सिर पे उठाई हुए, यानी बहुत शोर शराबा कर रही है, बहुत शोर शराबा कर रही है। उसके खिलौने खो जाने के बाद आपकी बेटी ने सिर पर आसमान उठा लिया, आसमान सिर पर उठा लिया। अंगारे बरसाना, मतलब आप जिस काम को कर रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे अंगारे बरसा रहे हैं। अर्थ क्या होगा इसका? तेज धूप पड़ना, वर्षा होना, ठंडा बढ़ना, या आग लगाना। आज गर्मी के समय में क्या हो रहा है? सूर्य से अंगार बरस रहा है, यानी तेज धूप पड़ रहा है, तेज धूप पड़ रहा है, अंगार बरस रहा है। उंगली पर नचाना, उंगली पर, आपको पता है कौन आपको उंगली पे नचाती है? सॉरी, मतलब अच्छा जाने दीजिए। उंगली पर नचाना, कौन नचाता है भाई बताइए? नृत्य करना, माता जी के बारे में बात करें, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? तो इशारे पे चलाना, कौन चलाती है भाई? माता जी आपको इशारे पे चलाते, समझ गए? होशियार है, बहुत अच्छा। कहता है अड़ंगा डालना, कोई काम करने जाते हैं बीच में कोई अड़ंगा लगा देता है, ये सहायता कर देता है, रास्ता बना देता है, समझौता कर देता है, या बाधा उत्पन्न कर देता है। बाधा मतलब मुसीबत। तो क्या होगा इसमें से? चलिए बताइए। अड़ंगा लगाना का, अड़ंगा डालना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमेंट करते जाइए। बैठे नहीं रहना है, कमेंट करना है। तो इसका होगा बाधा उत्पन्न करना। क्या होगा इसका? बाधा उत्पन्न करना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर हो सकता है। कि अड़ियल टट्टू होना, अड़ियल टट्टू होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अड़ियल टट्टू होना मुहावरे का अर्थ बताइए। जिद्दी होना, तेज दौड़ना, कमजोर होना, या डर जाना। इसमें से कौन इसका सही उत्तर होगा, आपको उसका पता लगाना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अड़ियल टट्टू मतलब जिद्दी होना, अड़ियल टट्टू मतलब जिद्दी होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बताना है अधजल गगरी छलकत जाए। बहुत बार आप इस मुहावरे को सुन चुके हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अधगल गगरी छलकत जाए, घड़ा भर जाना, पानी गिरना, अल्पज्ञ व्यक्ति का अधिक प्रदर्शन करना, या विद्वान होना। तो इसका सही उत्तर होगा अल्पज्ञ व्यक्ति का अधिक प्रदर्शन। मतलब ज्ञान तो है नहीं, लेकिन काम बहुत लंबा लंबा डिंग छोड़े जा रहे हैं, है ना? अधजल गगरी छलकत जाए, जिस घड़े में आधा जल भरा होता है वो छलकता ही छलकता है। आपको बताना है अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खेती करना, पानी पीना, भोजन छोड़ देना, या भोजन बनाना।
आपको बताना है अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अन्न जल उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। भोजन छोड़ देना, अन्न जल उठाना, सॉरी उठना लिखा हुआ है, माय मिस्टेक, उठना लिखा हुआ, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि भोजन छोड़ देना। अन्न जल उठ गया है मेरा तो भोजन छूट गया है मेरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए आप, ताकि हमको भी पता चले कि आप कितने एक्टिव हैं। अफीम खाना, कहते हैं कि ना किसी फिल्मों में आपने ऐसा डायलॉग सुना होगा, अफीम खा लिए हो क्या, मानो दवा लेना या नशा करना या सोना या सुस्त और लापरवाह होना। किसी ऐसे अनचाहे हरकतों पर करने के बाद कहा जाता है कि आपने अफीम खा लिया, यानी सुस्त और लापरवाह हो गया, सुस्त और लापरवाह हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अमर बेल की तरह फैलना। अमर बेल लता के बारे में आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे। अमर बेल लता मतलब दूसरे के ऊपर धीरे धीरे फैल जाना, तेजी से फैलना, या फिर जरा धीरे से बढ़ना, या फिर पेड़ लगाना, या फिर सूख। चलिए बताइए, अमर बेल की तरफ फैल जाना का तो हो गया तेजी से फैल जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगूठा चूसना, बहुतों को देखेंगे अंगूठा चूसने वाली आदत होती है, तो भाई भूखा रहना या रोना या बच्चा होना या अनुभव विहीन होना। तो बोलते हैं ना अभी तक अंगूठे चूस रहा है, किसी को चिढ़ाने में हम लोग इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो अंगूठा चूमना का होगा अनुभव विहीन, मतलब जिसके पास अनुभव नहीं होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुभव विहीन व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, अंगूठा चूमना। आपको बताना है, अगले प्रश्न का उत्तर सही से दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं। आपको बताना है अंगारों पर लौटना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ बताएं। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ बताएं। अंगारों पर लौटना, तो अंगारों पर लौटना का होगा अत्यधिक कष्ट सहना। अंगारों पर लौट रहे, अंगार मतलब होता है आग, आग पर लौट रहे हैं मतलब अत्यधिक कष्ट सहना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ, अंधा हो गए हैं क्या, पता है कि नहीं, अंधा अंधा हो गए, दिख नहीं रहा है आपको। बहुत होता है जब धक्का उक्का लगने का होता है, देख ना पाना, जानबूझकर अनजान बनना या सो जाना या डर जाना। तो जब कहते हैं किसी को, हम बोलते हैं ऐसा नहीं करते कि जानबूझकर का आप ऐसा कर, ये नहीं बोलते, हम बोलते अंधा हो गए हैं, उसको गुस्सा आक्रोश जाहिर करते हैं कि उसके अनजानपन पे। अगला क्वेश्चन है अंगारों पर पैर रखना। अंगार मतलब आग, आग पर पैर रखने का मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, अत्यंत कठिन कार्य करना, आराम करना, खेलना या फिर यात्रा करना। इनमें से कौन इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है। कौन सा इसका सही जवाब है आपको बताना है। ठीक है, आप दे सकते हैं जवाब, अच्छी तरह से बता सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, अत्यंत कठिन कार्य करना, अत्यंत, अंगारों पर पैर रखना, अत्यंत कठिन कार्य करना। अकल के घोड़े दौड़ना, अक्कल में एक घोड़ा होता है उसका दौड़ना, नहीं ऐसा नहीं, अकल के घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है, घुड़सवारी करना, अधिक सोचना, तेजी से भागना, पढ़ाई करना। अकल का घोड़ा मतलब दिमाग, दिमाग दौड़ रहा है, तो दिमाग दौड़ रहा है मतलब अधिक सोचना। अकल में एक घोड़ा है, घोड़ा वो कौन है, दिमाग। घोड़े बेच कर सोना मैंने दिमाग को बेच करके सो जाना है ना, निश्चिंत होकर के सो जाना। इसी तरह का था अकल ठिकाने आना, दिमाग ठिकाने आना, अकल ठिकाने आना, दिमाग ठिकाना। बुद्धिमान बनना, घर पहुंच जाना, अनुभव से समझ में आना, या फिर पढ़ना शुरू करना। क्या हो सकता है इस मुहावरे का अर्थ, हो सकता है आपको 15 सेकंड के अंदर में जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपका आंसर हो गया अनुभव से समझ आना, यानी जितना भी आप एक्सपीरियंस है उससे आप डिसीजन ले सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इस मुहावरा ऐसे ही है, इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। डायरेक्ट अर्थ बताना है कि प्रसन्न होना, लज्जित या निराश हो जाना, या मुस्कुराना या सम्मान पाना। क्या हो सकता है इसका सही अर्थ, कमेंट बॉक्स में टाइप करना। 25 का एबीसीडी एकदम सिंपल है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, आपको पता भी है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित या निराश हो जाना। आज अगर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं तो इसका मतलब होगा आप कभी भी किसी भी काम को पूरा करने वालों में से नहीं है। अगर ऐसा आदत है तो ये बहुत ही खराब है, पढ़ाई के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही खराब है। जब भी कुछ चीज काम शुरू कीजिए तो उसको अंत जरूर करना है, ये आपके फायदे के लिए है। अंग अंग मुस्काना, है ना, अंग अंग मुस्का रहा है, जब कोई ऐसा चीज मिल गया जिससे मैंने पूरा देह हाथ खुश हो गया। अत्यंत प्रसन्न होना, रोना, बीमारी होना या घबराना। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, अत्यंत प्रसन्न होना, माना अंग अंग खुश हो गया मेरा, ये देह हाथ पूरा एकदम। उंगली उठाना, किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आपको पता है, बहुत सारे मूवी में देखे होंगे आप, इशारा करते हैं, आरोप लगाते हैं, बुलाना या फिर हाथ हिलाना। हाथ हिलाना का अर्थ अलग होता है, बुलाना का अर्थ अलग होता है, इशारा करना अलग होता है, तो यहाँ आरोप लगाना सही होगा। उंगली उठाना माना आरोप लगाना, सही उत्तर क्या है, आरोप लगाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अन्न का दुश्मन, बोलते हैं तुम तो अन्न का दुश्मन है, हमेशा इसका बर्बादी करता है, तो क्या होगा? किसान हो? अन्न का दुश्मन किसान? नहीं नहीं। कम खाने वाला? नहीं नहीं नहीं। अधिक खाने वाला? नहीं नहीं नहीं। भूखा व्यक्ति? नहीं नहीं नहीं। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? हमको तो नहीं पता है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको बताइए। अन्न का दुश्मन है अधिक खाने वाला व्यक्ति। तो ये तो अन्न का दुश्मन है, देखते के साथ निगल जाता। अफरा तफरी मचना बोलते, ये न्यूज रिपोर्टर इस मुहावरे का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है कि पुलिस को देखते ही क्या हो गया? अफरा तफरी मच गया, दर्शकों में अफरा तफरी मच गया, यानी भीड़ में अफरा तफरी मच गया। तो क्या है इसका सही उत्तर? आपको बताना है। चारों ओर हड़बड़ी फैल जाना, चारों ओर हड़बड़ी फैल जाना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अड़ जाना, जैसे अभी क्या किए हैं विद्यार्थी सब अपने बात पर अड़ गए हैं, है ना, जंतर मंतर में जाकर के अड़ गए हैं। तो किस का क्या होगा? जिद पर अड़े रहना, भाग जाना, हंसना या डर जाना। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? आप ही बताइए। जंतर मंतर में जो विद्यार्थी सब अड़ गए हैं उसका अर्थ क्या हो सकता है? जिद पर अड़े रहना, जिद पर अड़े रहना, जम जाना। अकल का दुश्मन कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अकल का ही दुश्मन है ना, अपने ही अकल का दुश्मन है। कहने का मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा या मूर्ख व्यक्ति होगा, शिक्षक होगा, चतुर होगा? शिक्षक भाई हम लोग को शामिल कर लिए, बताइए क्या हो सकता है इसमें? अकल का दुश्मन कौन हो सकता है? मूर्ख व्यक्ति, जो अपना ही काम खराब कर ले वो मूर्ख व्यक्ति कहलाएंगे ना। चलिए, अकल जो है चकराना, हाँ ऐसे ऐसे घूमने लगता है ना, जैसे कुछ आसपास में ऐसे दिखे होंगे वीडियो सब में, कुछ चीज से चोट लगने के बाद अकल चक्कर लगने, बहुत प्रसन्न होना, नींद आना, कुछ समझ में ना आना, या तेज दौड़ना। क्या हो सकता है इसमें से? आपको बताना है। कुछ समझ में ना आना, अकल चक्कर खाने लगा ना, मतलब कुछ दिमाग घूम गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकल बढ़िया भैंस, वाह, इस सदी का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है अकल बढ़िया आपको सही उत्तर देना। आप ही अक्कल बढ़िया भैंस। किसी से हम लोग जब किसी को पता करना होता था ना कि तुम्हारा लेवल क्या है ना, तो उससे पूछते थे अकल बढ़िया भैंस। तो सोचने की शक्ति का पता करते थे, सोचने की शक्ति का पता लगाते थे। बुद्धि बल से श्रेष्ठ होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? बुद्धि जो है बल से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अंगुली पकड़ना, बोलते हैं ना अंगुली पकड़ के चला करो, अर्थ क्या होगा? सहारा देना। पकड़ाना, पकड़ कर पहुंचा पकड़ाना, अंगुली पकड़कर पहुंच पकड़ाना, अंगुली पकड़कर पहुंच पहुंचाना, थोड़ी सी सहायता का अनुचित लाभ उठाना। अंगुली खाली पकड़ाए तो आप अपनी जगह पर पहुंच गए, थोड़ी सी सहायता का अनुचित, अच्छा अनुचित है, उचित नहीं है बल्कि अनुचित। अंगुली पकड़, इसमें क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रहा है। अंगुली पकड़ कर पहुंचा पकड़ाना, कुछ मिस्टेक है, चलिए इसको हम बाद में सही कर लेंगे। आप लोग बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा? अपना रंग दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ बताए क्या होगा? चित्र बनाना, कपड़े रंगना, अपना वास्तविक स्वभाव प्रकट करना, या अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक करना। अपना रंग दिखाना क्या होगा? नाटक करना। चित्र बनाना, तो अपना वास्तविक स्वभाव प्रकट करना। अपना रंग दिखा ही दिए ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बहुत बार आप लोगों को पता है ना, दोस्त सब अपना रंग कभी ना कभी दिखा ही देता है। अपने पैर पर खड़ा होना, इन्हें के अपने पैर पे खड़ा होना, नहीं नहीं नहीं, पिताजी सब ज्यादा बोलते हैं। इस मुहावरे का प्रयोग कौन करेंगे? घर वाले ज्यादा करेंगे। चलना सिखाना, स्वयं आत्मनिर्भर बनना, या व्यायाम करना, या प्रतियोगिता जीतना। अपने पैर पर खड़ा हो गए, मतलब स्वयं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो गया? कमाने खाने लग गए, है ना, अच्छा से रहने लग गए, ब्याह शादी करा दिया, अपने पैर पे खड़ा हो गए, अपने अब चल सकते हैं, अब सहारे की जरूरत आपको नहीं। कहता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, वाह मजा आ गया। आज शनिवार है और खिचड़ी पकने की बात हो रही। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा भोजन बनाना, दूसरों को खिलाना, या सबसे अलग अपनी खिचड़ी बनाना, या फिर जो है रसोईया बनना। तो इसका सही अर्थ क्या हो सकता है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का सही अर्थ होगा सबसे अलग अपनी मनमानी करना, सबसे अलग अपनी मनमानी करना। कुछ होता है कहीं कहीं पे विद्यार्थी सब अपना खिचड़ी अपने पकाने लगता है, सर कुछ और बोल रहे हैं, वो अपना खिचड़ी अपने पका रहा है, तो अपनी मनमानी करना। अंगूठे के नीचे रखना, मतलब हम तुमको अंगूठे के नीचे रखें। एक आप ऐसा भी देख सकते हैं कि एक भक्त था जो शिव जी को अंगूठे के नीचे से रखे हुए, है ना, कौन सा भक्त था भाई बता सकते हैं? दबा कर रखना, या पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना। अंगूठे के नीचे रखना मतलब पूरी तरह नियंत्रण में रखना। उंगली पे नचाना का है, अपने इशारों पे नचाना। अंगूठे के नीचे रखना मतलब पूरी तरह नियंत्रण, कंट्रोल में रखना। अंदर की बात, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंदर की, ये अंदर की बात है, आपको नहीं जानना है ना। अंदर की बात है तो घर के भीतर की बात है, मन की बात है, गुप्त बात है, या फिर पारिवारिक झगड़ा। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? ये अंदर की बात है,
बोल सकते हैं, ऐसा बोलते भी हैं हम लोग। किसी को कुछ नहीं बताना तो ये गुप्त बात है, सीक्रेट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सीक्रेट बात। अकल के पीछे लाठी लिए फिरना, अकल, अपना जो अकल है उसके पीछे ही लाठी लेके घूम रहे हैं। तो क्या अर्थ हो सकता है इसका? बहुत समझदार होना, हमेशा हमेशा पढ़ते रहना, या बिना सोचे समझे काम करना, या खेल कूद में आगे रहना। अकल के पीछे लाठी लेके पड़े हुए, तो बिना सोचे समझे जो है काम कर रहे हैं, है ना। अकल काम नहीं कर रहा है, मतलब सोच नहीं रहे हैं कि क्या करना है, उसके पीछे लाठी लेके पड़े हुए ना, मारने कर, इसको करेंगे हम, इसको करेंगे हम, कर, अरे नहीं होने वाला है तो उसको बिना सोचे करने से कोई फायदा नहीं है। आँख का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत सुंदर व्यक्ति, तेज दृष्टि वाला व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति। आँख का प्रिय, तुम मेरे आँख का प्रिय व्यक्ति हो, तुम मेरे आँख का प्रिय हो, मतलब बोलते हैं आँखों का तारा हो। तो अच्छा, हम आंसर भी दे रहे हैं क्या? सेट, कोई बात नहीं। बहुत प्रिय व्यक्ति, क्या है इसका आंसर? बहुत प्रिय व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का अर्थ क्या होगा? आंखों की जांच करवाना? नहीं 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 नहीं, प्रेम से देखना है। आंख दिखा कर प्रेम से देखता है क्या? क्रोध प्रकट करना या धमकाना या फिर आश्चर्य करना? आश्चर्य करते हैं ऐसे, अरे क्रोध प्रकट करते हैं, क्या करते हैं? क्रोध, आंख दिखा रहे हैं तुमको, हम एकदम क्रोध प्रकट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। 43 नंबर क्वेश्चन है, आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंख हम चुरा रहे हैं, मतलब आपको देखने, विद्यार्थी सबको ऐसा होता है ज्यादातर कि जब भी कुछ पूछते हैं ना तो आंख को चुराने लगता है। तो इसका अर्थ बनता है, क्या बनता है? आंखें बंद करना? नहीं 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 नहीं। सामने आने से बचना? नहीं नहीं नहीं। चोरी करना? नहीं नहीं। रोना? तो सामने आने से बचना, मतलब आप जवाब नहीं देना चाहते, सामने आने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आंखें चुराना इसका अर्थ होगा। कहता है आंखें फेर लेना, आंख फेर लेना, देखते हैं कभी देखने में अच्छा नहीं लगा तो आता है, तो क्या होगा इसका? इधर उधर देखना, सहायता करना, उपेक्षा करना या आंखें बंद कर लेना? क्या हो सकता है इसका? आंखें फेर लेना, नजर फेर लिया हम आपके, यानी आपसे कोई मतलब हम नहीं रख रहे हैं, तो वह उपेक्षा करना। क्या करना? उपेक्षा करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंखों में धूल झोंकना, ये तो सब बच्चा करता है, अपने गार्जियनों की आंखों में धूल, कुछ बच्चों को छोड़ करके सभी बच्चे क्या करते हैं? अपने आप पिताजी के, माताजी के, गार्जियन की आंखों में धूल धूल जो है झोंक देते हैं। अच्छा, ऐसा धमाल में भी देखे थे सब, रॉय क्या किया था? इसे उठा करके सब धूल झोंक दिया था। किसके आंख में? वो इंस्पेक्टर के आंख में, यानी धोखा देना। क्या करना? आंख में धूल झोंकने का अर्थ होगा धोखा देना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ना उचित नहीं है आपके लिए, तो आप साउंड को मिनिमम कर दीजिए, खुद से क्वेश्चन पढ़िए, पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, और खुद से आंसर कीजिए। म्यूट कर दीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वागत के लिए उत्सुक रहना, एकदम आंखें बिछा के बैठे हुए हैं, कब हमारा जीजा आएगा और हम उसका स्वागत करेंगे, तो यहाँ स्वागत के लिए उत्सुक रहना। आँखों का पानी उतरना, ना, पूरा आँख में पानी अब बचा नहीं, पूरा खत्म हो गया, तो रोना, जब पानी बचपन नहीं किया रोएगा कहाँ? शर्म या लज्जा समाप्त हो जाना, आँखों में दर्द होना या नींद आना? नींद कहाँ से? आँख में पानी नहीं है तो नींद का कोई संबंध नहीं। ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए, तो क्या बचा? शर्म या लज्जा समाप्त हो जाना, यानी आँख में पानी आपका नहीं बचा। आँख में बसना, आँख में बसना, इतना जैसा देखना इतना अच्छा लगा ना, आँख में बस गया, तो क्या हो सकता है? प्रिय लगना, आंखों में धुल जाना, चश्मा पहनना, ध्यान न देना? क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? होगा इसका क्या होगा? प्रिय लगना, आंख में बस गया, मतलब हमको बहुत अच्छा लगा। आंखें फटी रही, फटी की फटी रही, बाप रे बाप, एनो इले मसीह एना काट दिलकै, तो इसका रोना, सो जाना, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना या क्रोधित होना? तो सही उत्तर आपको नजर आ रहा है कि नहीं? पता है हमको सही उत्तर देखना है, क्या होगा इसका? अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंखों पर पर्दा पर, मैंने हमेशा काम किया कि मेरे आंख पे पर्दा पर, हमको दिख ही नहीं रहा है कुछ, तो क्या है? जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी क्या कर दिया? आंख पे पर्दा डाल लिया, कुछ नहीं दिख रहा है उनको, आंखों की बीमारी होना नहीं, सत्य का ज्ञान ना होना, चश्मा पहनना या अंधेरे में रहना, तो है ना, उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से आप हम लोग को दिक्कत दे रहे हैं, विद्यार्थियों को दिक्कत दे रहे हैं, यानी सत्य का ज्ञान नहीं है, आंख पे पर्दा डाल लिया, हम मुंह फेर लिए, है ना, इस बात से कोई मेरा संबंध नहीं, तो रहता तो आके बोलते, इतना प्रोटेस्ट होने ही नहीं देते। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय लगना, ईर्ष्या या अप्रिय लगना, या आंख में धूल पड़ना, या ध्यान आकर्षित करना? तो सही अर्थ क्या होगा इसका आपको बताना है। इसमें से बहुत सारे मुहावरे ऐसे भी है जो प्रोटेस्ट में अभी अगर आप कमेंट्री करिएगा तो यूज कर सकते हैं इसको बोलने में, है कि नहीं? ईर्ष्या या अप्रिय लगना, ईर्ष्या या अप्रिय लगना, आंखों में खटकना, माना ईर्ष्या लग रहा, अप्रिय माना अच्छा नहीं लग रहा, आंख में खटक रहा। अगर अगला क्वेश्चन है, आंख नीचे होना, आंखें नीचे होना, बोलते बोलते जैसे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा बात आगे से बोला गया, इसके बाद आप आंख नीचे हो गए, मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए। तो शर्मिंदा होना, कम दिखाई देना, सो जाना, बीमार होना? क्या हो सकता है इसमें?
भाई आप उसको सुन करके क्या हो गए, शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, है कि नहीं। शर्मिंदा होना, क्या हो गए, शर्मिंदा, यानी आंखें नीची कर लिया, अब आपके पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है उस लाइन पे। अभी के प्रोटेस्ट में बहुत सारा, जितना भी प्रोटेस्ट है, अगर आपको देखा जाए तो पढ़ने के हिसाब से आप उसमें भी बहुत सारा ऐसा इसमें मुहावरा है जो कि प्रयोग कर सकते हैं। आंखों में समाना, आंखों में समाना, तो अर्थ क्या होगा, अत्यंत प्रिय लगना, आंखों में समाना, अत्यंत प्रिय लगना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंखें तरेना, मुहावरे का अर्थ होता है आंखें तरेना, तरेरना, ध्यान से देखना, आश्चर्य करना, या क्रोध से करना, या मुस्कुराना। आंखें तरेरना, एकदम पूरा एकदम ध्यान से देखना, क्रोध करना, क्रोध करना। तरेना मतलब क्रोध से घूरना, एकदम आंख से ऐसे देख रहे हैं, तेरे तार रहे हैं, है ना, तो घूर रहे हैं उसको। आंखों का कांटा, आप जो इस तरह का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेरे लिए आंखों का कांटा बन रहे हैं। आंख में मतलब कांटा, यानी आपकी बीमारी, अत्यंत अप्रिय व्यक्ति या प्रिय मित्र या चिकित्सक, तो अत्यंत अप्रिय व्यक्ति हो जाएगा। इसका क्या होना चाहिए, अत्यंत अप्रिय व्यक्ति। चलिए जी, देखिए सही है, अत्यंत अप्रिय व्यक्ति। आपने इस तरह का काम कर रहे हैं तो विद्यार्थियों की नजर में आप नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी क्या हो गए हैं, आंख का कांटा बन गए हैं, उन्हें चुभने लगे हैं। अत्यंत अप्रिय व्यक्ति का खिताब आपको मिलने वाला है। आंख मूंद कर विश्वास करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बिना सोचे समझे विश्वास करना, सो जाना, आंख बंद करना, या फिर पूजा करना। अभी के समय में क्या हुआ है कि जितना भी जनता है, भारत का जितना भी जनता है, सब क्या कर लिए थे, 12 साल से आंख मूंद कर मोदी जी पे विश्वास किए हुए थे। अब सबका आंख खुल गया। देखिए, आंख मूंद कर विश्वास करना, आंख खुल जाना, दोनों ही मुहावरा है। बिना सोचे समझे विश्वास करना, आंख मूंद कर विश्वास किए हुए थे, यानी बिना सोचे समझे विश्वास किए हुए थे। आंख बचाकर, आंख बचा आंख बचाकर, मुहावरे का अर्थ है आंख बचा के चलना, है ना, इधर उधर नहीं देखना है ज्यादा, सावधानी से देखना, छिपकर या बिना बताए देखना, आंखों की रक्षा करना या रोना। आंख बचाकर चले, तो ऐसा कहा जाता है पिताजी के द्वारा कि छिप कर चले, यानी बिना बताए आंख बचाकर ये सब काम करना, किसी के नजर में आए। चोर भी ऐसा कर सकता है कि आंख बचाए हम लोग को जाना है, कोई हम लोग को देख न ले। आंख का अंधा और नाम नयन सुख, देखिए यहाँ है आंख का अंधा है और उसका नाम क्या है, नयन। नयन मतलब आंख ही होता है, और आंख का सुख, आंखें का अंधा है, नाम नयन सुख। सुंदर आंखों वाला व्यक्ति, या फिर नाम के विपरीत गुण, या नेत्र रोग होना, या सुखी जीवन होना। आंख का अंधा यानी नाम के विपरीत गुण। नाम क्या है और कर क्या रहे, कोमल नाम है और मार पिटाई कर रहे हैं। शांति नाम है, पूरे झगड़े कर रहे हैं। आंखें खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अभी सभी क्या है, प्रोटेस्ट में आने से पहले सभी विद्यार्थियों का आंख खुल गया, नहीं खुल गया, क्या हो गया, जाग जाना, दृष्टि लौटाना, वास्तविकता का ज्ञान होना। क्या हो गया, सभी विद्यार्थियों का आंख खुल गया है, जनता का भी आंख खुल गया है। अब आप उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, नरेंद्र मोदी जी, अब आप किसी की भी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंख का पानी मर जाना, यानी आप कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की आंख का पानी मर गया है, इतना कुछ होने के बाद भी जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। यानी आंख सूख जाना, निर्लज होना, या फिर अधिक रोना, या बीमार होना। तो आंख का पानी मर गया है, मर जाना है ना, आपके आंख का पानी मर गया यानी निर्लज हो गए। नरेंद्र मोदी जी के आंख का पानी मर गया यानी निर्लज हो गया। इतना आदमी मार खाया, एक आदमी का इस्तीफा देने में, ये गलत बात है। आंखें लाल करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, रोना, बीमार होना, अत्यधिक क्रोधित होना, या फिर देर तक जगना। आंखें लाल करना, आंखें लाल कर लिए। विद्यार्थी सब ने क्या किया है, प्रोटेस्ट में जाकर के कुछ नहीं कर रहे थे, आंखें लाल करके एकदम देखे जा रहे हैं आपकी तरफ, तो अत्यंत क्रोधित होकर देख रहे हैं, इसलिए इसका उपाय खोजिए, जल्दी से उपाय खोजिए। आंखों में खून उतरना, हो सकता है पुलिस के मारने के बाद विद्यार्थियों के आंखों में खून उतर आया। सारा सारा मुहावरा आप प्रोटेस्ट में यूज कर सकते हैं। आंख में चोट लगना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, या फिर बीमार होना, या रोना। अत्यधिक क्रोधित होना, पुलिस के मारते ही विद्यार्थी की आंखों में खून आ गया, अत्यधिक क्रोधित हो गया। अगले प्रश्न चलते हैं। आंखें चार होना, इसका प्रोटेस्ट में कैसे करेंगे यूज, हाँ कर सकते हैं भाई। आंखें चार होना तो जो है कि इसका थोड़ा कठिन होगा, ये प्रेम से संबंधित हो सकता है कि चश्मा पहनना, आंखें की जांच करवाना, या फिर आमने सामने मिलना। हाँ, आंखें चार होना ये सही है। अब यूज कर सकते हैं कि पुलिस और विद्यार्थी जो है का मार पिटाई के बाद आंखें चार हो गया। आंखें चार का अर्थ और भी है, प्यार होना, यहाँ आमने सामने मिलना, ये भी सही हो सकता है। ठीक है। आंखें भर आना, मार खाने के बाद जो है कि सुन करके घर वालों के आंखें भर आए। प्रोटेस्ट में जितने विद्यार्थियों ने मार खाया, जिस तरह से
बर्बरता किया गया विद्यार्थियों के साथ, महिला स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो उसके से घर वालों की आंखों में आंसू आ गया, आंखें भर गए। उतनी ही देर में सोच करके बोलना पड़ता है, थोड़ा सा लाइन सही सही सोचना पड़ता है, कुछ अगर हम भी इधर उधर बोल गए तो हमारे ऊपर भी आग बबूला हो जाएंगे सभी कोई। आंखें मूंद लेना, आंखें मूंद लेना, अभी बोल सकते हैं कि भारत सरकार जो है अभी आंखें मूंद कर बैठी हुई है। यानी विद्यार्थियों के साथ पूरे भारत में 6-6 7-7 जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, और जिसकी वजह से आंख मूंद कर बैठे हैं, मतलब जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, वरना उनको लगता है कि ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहता है। भाई प्रोटेस्ट होता है, इससे पहले विद्यार्थी इतना एक ही व्यक्ति के लिए उतरे थे पटना में, कौन बताइए तो? हाँ, जेपी नारायण, सही बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी। जब भाषण दिए थे छात्रों को, याद है ना, हिंदी की किताब में छपा हुआ है, देख लीजिएगा क्लास 12th का। वही सीन अभी हो रहा है, बस यहाँ इस बार कोई नेता बीच में नहीं आए। आंखें मूंद लेना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर अनदेखा करना। आंख में पानी होना, आंख में पानी अगर होगा तो कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा आप बच्चों के लिए। यानी रोना, लज्जा और स्वाभिमान होना, या फिर बीमार होना, या अधिक नींद आना। अधिक नींद आना नहीं होगा, क्या होगा? रोना भी नहीं होगा। तो यही दोनों में से कौन होगा? बताइए कौन सा होगा? कमेंट में टाइप करते जाइए, लज्जा और स्वाभिमान होना। लज्जा और आंख में अगर पानी होगा, अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हुआ होगा, तो आप जरूर है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कीजिएगा। आगे चलते हैं। आंखों में रात काटना, आंखों में रात काटना अर्थ का है देर तक पढ़ना, पूरी रात जगते रहना, यात्रा करना या स्वप्न देखना। बच्चे सब क्या करते थे भाई, एकदम सेट होने वाला है पूरा ही इस प्रोटेस्ट में। 100 मुहावरा सेट कर सकते, पूरी रात जगते रहना। नीट की तैयारी करने के लिए बच्चे क्या करते थे? आंखों में रात काट लेते थे, आंख में ही रात कट जाता, आंख खुला हुआ है पूरा रात कट गया। पूरी रात जगते रहना तैयारी करते थे। भाई इस चीज़ का दर्द क्या होता है हमको भी पता है, हम भी कितना एग्जाम दे करके आए हैं, और सारा एग्जाम कैंसिल हो जाने के बाद अब तो एग्जाम देना ही छोड़ दिए। अब तो गोर लगते भाई, भारत सरकार, बिहार सरकार, अब हमसे नहीं होगा। आंखों में चर्बी छाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी आंखों में बीमारी होना नहीं, घमंडी होना। आंखों में चर्बी छाना का अर्थ क्या होगा? घमंडी होना। इसका प्रयोग नहीं कर सकते इस प्रोटेस्ट में, नहीं, आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना नहीं, ऐसा कोई भी घमंडी नहीं है भाई। सरकार में घमंडी नहीं होता, सरकार में घमंडी कहाँ, विद्यार्थी घमंड नहीं, विद्यार्थी का घमंड से कोई संबंध नहीं। आंखों से ओझल होना, हाँ ये सही है। देखते ही देखते सोनम वांगचुक जो है स्टेज पर से ओझल हो गए, आंखों से ओझल हो गए। मतलब क्या होगा? दिखाई ना देना, आंखें बंद करना, रोना, ध्यान से देखना, तो दिखाई नहीं देने लगे, है कि नहीं? आंखों से ओझल हो गए, दिखाई नहीं देने लगे। सोनम वांगचुक जी आंखों से ओझल हो गए, देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए, पर्दा घेरा गया और उसके बाद आंख से ओझल हो गए, गायब हो गए। गायब होना भी इसका सही अर्थ हो सकता है, यहाँ दिखाई ना देना है तो इसलिए इसका यही होगा। आंखों का पर्दा हटना, अब ये वही वाला है जो उसमें बोले थे नरेंद्र मोदी जी का आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा हटना। अब हटाइए और देखिए, चश्मा उतारना, वास्तविकता का ज्ञान होना, या आंखों का ऑपरेशन होना, या नींद खुलना। तो वास्तविकता का ज्ञान होना है ना, आंखों पर से पर्दा हटना वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंखों से गिरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नीचे गिर जाना, या फिर सम्मान खो देना, या रोना, या आंख बंद करना। आंख से गिर जाना, अब विद्यार्थियों की नजर से आप नरेंद्र मोदी जी गिर चुके हैं, सही बात, ये बात सही है। अब फिर आप, अब आपकी वापसी अब संभव नहीं, अब मोदी सरकार नहीं, अब की बार नहीं होगा मोदी सरकार, अब ये नारा आएगा, अब की बार नहीं होगा मोदी सरकार। सम्मान खो देना, क्या हो सकता है? सम्मान खो देना, आप सम्मान खो चुके हैं। इतना एग्जाम में कैंसिल करवाए हैं, विद्यार्थी से जाके पूछिए, बताएंगे आप, गार्जियन से जाके पूछिए कितना खर्च होता है उसको एग्जाम देने में। आंखों में धूल पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताएं। यहाँ एग्जाम नहीं निकलने के चक्कर में ब्याह शादी नहीं होता, आप क्या बात करते हैं? आपके लिए छोटा सा होगा बात। आप अगर बताते चलिए, राकेश कुमार जी जो हैं, जो एक एक विद्यार्थी को 15-15 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख में बेचे, 100 विद्यार्थी को पेपर बेचे हैं वो। कितना करोड़ रुपया उनके पास आया? कितना करोड़? 30 करोड़, 300 करोड़। भाई अंदाजा हम लोग को तो जो बता रहे हैं आप, उसी पर, उसी रिपोर्ट से बता रहे हैं कि इतना करोड़ रुपया वो कमाए, 15-15 लाख रुपया में एक एक कॉपी बेचे, एक 100 कॉपी बिका, हजारों कॉपी बिका। तो मत बोलिए, ये प्रोटेस्ट छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। आंखों में धूल पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रमित हो जाना, धूल उड़ना, उड़ाना, या रोना, या आंख में कचरा जाना। आंखों में धूल पड़ना क्या होगा भाई? आंख में कचरा आना या भ्रमित हो जाना। तो भ्रमित हो जाना, आंख में कचरा आ गया था, मतलब बोलते हैं ना, आंख में कचरा आ गया था इसीलिए हम उधर नहीं देख पाए, तो उधर चले गए, भ्रमित हो गए। आंखें खुली रह जाना, देखने के बाद, ये सब चीज देखने के बाद जेंजी का जो है आंख खुली का खुली रह, वरना सो ना पाना नहीं, अत्यधिक आश्चर्यचकित रह जाना, बीमारी होना, या ध्यान लगना। तो क्या हो सकता है?
आंखें खुली की खुली रह जाना, अर्थ होगा अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाना। इन सभी चीजों को देखने के बाद सभी बच्चों को जो है आंखें खुली की खुली रहे। सब बच्चों को इतना राजनीति का ज्ञान तो होना जरूरी है कि आप जो हो रहा है अभी देश में इसको समझ होना चाहिए कि आप इसके ऊपर कुछ बोल सके, सही गलत। आंखों पर चढ़ना, क्वेश्चन रिपीट है, यानी अब बोला जाए प्रोटेस्ट में तो मोदी सरकार जो है विद्यार्थियों की आंखों पर चढ़ चुके हैं। सिर पर बैठ जाना है, अत्यधिक प्रिय होना नहीं, आंखों की बीमारी होना नहीं, घमंडी होना नहीं, अत्यधिक प्रिय हो जाना, आंखों पर चढ़ जाना नहीं। आंखों पर पहले चढ़े हुए थे अब उतर गए, आंख से उतर गए, पहले चढ़े हुए थे अब अधिक प्रिय हो जाना नहीं, आंखों पर चढ़ना, चढ़ाना लिखा हुआ, यही मिस्टेक मेरा है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया बोलने में। चढ़ाना लिखा हुआ है, अत्यधिक प्रिय होना। आंखों का अंधा, आंखों का अंधा, आंख होते हुए भी अंधा व्यक्ति को क्या कहेंगे? नेत्रहीन व्यक्ति, मूर्ख या विवेकहीन व्यक्ति या गरीब व्यक्ति या रोगी व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको? आंखों का अंधा क्या कहेंगे? मूर्ख या विवेकहीन। विवेक मतलब होता है संयम, है ना, इंतजार नहीं है उसमें, सब्र नहीं है उसमें, तो उसको बोलते हैं विवेकहीन व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंखों में समा जाना, आंखों में समा जाना। अभी जो सोनम वांगचुक जी जो जो किए हैं सीजेपी के साथ मिलकर के जो भी किए हैं, इससे क्या होगा? स्टूडेंटों की आंखों में वो बस गया। ऐसे भी वो सोनम वांगचुक जी का जो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, साइंटिफिक वीडियो है, जो आप देख करके समझ सकते हैं उसके बारे में। किसी के भी बारे में बोलने से पहले उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक कर लिया कीजिए, तब आपको बोलने में आसानी होगा। आंखों में समा जाना यानी अत्यंत प्रिय लगना, अत्यंत प्रिय लगना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंखों से पर्दा उठना। आंखों से पर्दा उठना का अर्थ क्या होगा? चश्मा उतरना, सच्चाई का पता लगना, अंधापन दूर होना या आंख धोना। इसका सीधा मोदी जी पे ठोक दीजिए। आंखों से पर्दा उठ गया है मोदी जी का, यानी सच्चाई का पता लग गया। विद्यार्थियों की आंखों पर से भी पर्दा उठ गया। कितना करोड़ का गबन हुआ, ये सब नीट वीट में, हम लोग जो फॉर्म भरे इसका भी गया पैसा। नीट का अभ्यर्थी तो हमने है, लेकिन एनटीए का विद्यार्थी तो है ही, उसका एग्जाम बहुत सारा देते हैं। जैसे पीजी वाला एग्जाम, सॉरी क्या, यूजीसी वाला एग्जाम दिए थे, वो भी कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में तो कोई प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं, क्या बोलेंगे अब हम? यूजीसी तो सपने रह गया, एग्जाम देने गए 2 बार कैंसिल हो गया, अब तो मन ही नहीं करता है देने का। इधर में एडीओ का एग्जाम देने गए, वो भी कैंसिल हो गया। अब क्या, बिहार पुलिस का एग्जाम तो कैंसिल होते रहता है, भारत सरकार तो होते ही रहता है, क्या बोलेंगे? आंखों से पर्दा उठना, हाँ भाई सच्चाई का पता लग गया। आंखों में किरकिरी होना, यानी आंख में धूल जाना या अत्यंत अप्रिय लगना या रोना या बीमारी होना, क्या हो सकता है? आंखों में किरकिरी होना, हाँ, अत्यंत अप्रिय है, धुल जाना, रोना, क्या होगा इसका? बताइए, आप ही बताइए, सही उत्तर क्या होगा इसका? अत्यंत अप्रिय लगना, मन अच्छा नहीं लगना, आंख में किरकिर, मतलब उकड़ू लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। आंखें सेकना, इसका बाहर कर दिए, प्रोटेस्ट में यूज नहीं होने लायक है ना। आग आग तापना नहीं, देखकर आनंद लेना नहीं, आंखों की सिकाई करना, धूप में बैठना। आप ऐसा कह सकते हैं, देखिए हम इसका सपोर्ट नहीं करते कि पुलिस को मार लगा है, पुलिस ने जो गलत किया उसकी वजह से उनको ऐसा झेलना पड़ रहा है, यानी देखकर आनंद लेना। जब पुलिस की सिकाई हो रही थी तो उसको देख करके सभी विद्यार्थियों ने आंख सेका, पूरी जनता ने आंख सेका। आपने जैसा किया उसका रिएक्शन मिला, हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, हम जो है हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो किया वो भी आपको देखना चाहिए था। आंखों में आंखें डालकर बात करना, अगर आपकी बेटी होती तो क्या वैसा करते हैं आप? सिर्फ इसका बात का जवाब दे दीजिए, हमको पकड़ के ले जाना है, ले जाइए। आंखों में आंखें डालकर बात करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आत्मविश्वास और निर्भीकता से बात करना, आत्मविश्वास और निर्भीकता से बात करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आंखों में घर करना। आंखों में घर करना यानी क्या हो सकता है? घर बनाना, अत्यंत प्रिय हो जाना या छिप कर रहना या क्रोधित होना। तो अत्यंत प्रिय हो जाना, आंख में घर कर लिए तो छिप कर रह गए, नहीं, अत्यंत प्रिय हो गए, यानी आप मेरे लिए क्या हो गए? अत्यंत प्रिय हो। आँखों आँखें आँखें से चिंगारियाँ निकलना, आँखों से चिंगारियाँ निकाल रहे हैं। आँखों में जलन होना या अत्यधिक क्रोधित होना या तेज प्रकाश होना या रोना। देखिए दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अत्यधिक क्रोधित होना, यही चल रहा है दिमाग में, क्रोध ही आ रहा है। पुलिस वाले को लेकर के सोच कर के दिमाग पूरा हिल गया है। कुछ नहीं किया जा सकता, अगर मिल जाए किसी तरह बाद में अगर कहीं पे, तो सब मिल करके उसका बढ़िया से हिसाब हो जाएगा। आंखें बिछाए रहना, मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? सो जाना, स्वागत के लिए अत्यंत उत्सुक रहना या डर जाना या ध्यान ना देना। अब जो है आंखें बिछाकर, मोदी जी के लिए आंखें बिछाकर अब कोई इंतजार करने वाला नहीं रहा, अब हो गया, अब की बार गया मोदी सरकार।
आँखों में धुआँ झोंकना, आँखों में धुआँ झोंकना नया मुहावरा है। आग जलाना या भ्रम में डालकर धोखा देना या धूम्रपान करना या फिर रसोई बनाना। तो यही भ्रम में डालकर धोखा देना इसका हो सकता है। आँख में धुआँ झोंकना, धुआँ झोंक दिए तूने आँख में, है ना? भ्रम में डाल दिए। तो नरेंद्र मोदी जी क्या किए? सभी दर्शकों को, सभी जनता को क्या किया? आँखों में धुआँ झोंक दिए, भ्रम में डाल दिए, हम ये किए, हम वो किए। क्या किए आप? 500, 600, 700 में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1200-1500 कर दिए, 45 दिन में मिलने लायक छोड़े। क्या किया? पेट्रोल महंगा कर दिए। सब तो भूल जाएगा पेट्रोल का दाम है। इस प्रोटेस्ट के चक्कर में पेट्रोल का दाम सब भूल जाएगा कि 102 रुपये अभी तक बरकरार है, 120 रुपये अभी तक बरकरार है। कुछ क्या आप कर रहे हैं बताइए? जो भी गाड़ी चलाते थे, अब मेरा हालत खराब होने लगा है। पहले जो है कि 1000 का तेल भरवाते थे तो 250-300 किलोमीटर चलता था, अब तो 150 किलोमीटर पे आ गया। क्या बोलेंगे हम, किसको बोलेंगे बताइए? आंखों के सामने जो है अंधेरा छाना, रात हो जाना, अत्यधिक दुख, भय या सदमे में से घबराना या बिजली चले जाना या आंखें बंद कर लेना। क्या होगा? आंख के सामने अंधेरा छा गया तो आंख के सामने इस घटना से क्या होगा? अत्यधिक दुख या भय या सदमे से घबरा जाना। आंख के सामने अंधेरा छा। 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, प्रोटेस्ट के नाम सबमिट करते हैं इसको भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंख में धूल झोंकना, निकाल झोंक कर निकल जाना, मन आँख में धूल झोंक करके भाग गए। तो भाग जाना, धोखा देकर बच निकलना या तेज दौड़ना या छिप जाना। तो धोखा देकर बच निकलना, आँख में धूल झोंक करके भाग गए। सही बात है। जैसे नीरव मोदी और फलना-फलना सब पैसा लेकर के आँख में धूल झोंक करके भाग गए। आँखों का नूर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आँखों का नूर, आँखों की रोशनी या अत्यंत प्रिय व्यक्ति या चिकित्सक या बुद्धिमान व्यक्ति। तो अत्यंत प्रिय व्यक्ति होगा इसका। आंखों का नूर मतलब अत्यंत प्रिय व्यक्ति। चलिए, आंखों में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? आंखों में संक्रमण होना, आंसू आ जाना, नींद आना या धूल पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए, सही उत्तर क्या हो सकता है? बताइए, आंखों में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? है ना, आंसू आ जाना। आंखों में पानी आना, आंसू आ जाना। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, गुस्से से देखना, अत्यंत ध्यान या आश्चर्य से देखना या रोना या डरना। कौन सा इसका होगा? सही उत्तर बताना है आपको। आंखें फाड़ कर देखना, सही उत्तर क्या होगा? अत्यंत ध्यान से या आश्चर्य से देखना, आंखें फाड़ करके देखना। आखिरी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। आंखों में चुभना, है ना, आंखों में चुभना क्वेश्चन रिपीट है। आंखों में कांटा लगना, अप्रिय लगना या ईर्ष्या का कारण बनना या बीमार होना या अत्यधिक अधिक पढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो सकता है अप्रिय लगना या ईर्ष्या का कारण होना। चलिए देखते हैं, सही उत्तर यही है, अप्रिय लगना या ईर्ष्या का कारण बनना, आंखों में चुभना। अगला 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं। आटे दाल का भाव मालूम चलना। हाँ, अभी का जो विद्यार्थी है इन सभी को इस तरह के प्रोटेस्ट होने के बाद आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मतलब बाजार जाना नहीं, जीवन की कठिनाइयों का अनुभव होना, व्यापार करना या भोजन बनाना। तो जीवन की कठिनाइयों का अनुभव होना, सभी विद्यार्थियों को आटे दाल का भाव पता हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमको इस सबसे क्या मतलब, क्या होता है। भाई, जब आप पे बीतेगा तो आप समझिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए अभी इस चीज को समझिए और आगे बढ़ाइए। आसमान के तारे तोड़ लाना, है ना, आसमान के तारे तोड़ लाना। असंभव कार्य कर दिखाना, खगोल शास्त्र पढ़ना या रात में घूमना या ऊंची उड़ान भरना। आसमान के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर दिखाना। आसमान के तारे, आपके साइंटिस्ट जो वहाँ आंध्र प्रदेश में जो साइंटिस्ट सब बैठे हुए हैं, आसमान के तारे तोड़ करके दिखा दिया आपको, फिर भी वो सब आपको छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कभी इसका भी जवाब दिया कीजिए। साइंटिस्ट क्यों काम छोड़ रहे हैं आपका? भारत सरकार का काम क्यों छोड़ रहे हैं? इसरो वगैरह से क्यों त्याग पत्र दे रहे हैं? बताइए, साइंटिस्ट क्यों रिजाइन कर रहे हैं? आसमान पर चढ़ना आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विमान में बैठना, बहुत घमंडी होना। तो आसमान पर चढ़ के बैठे हुए हैं, बहुत घमंडी हो जाना। तो इस तो प्रोटेस्ट में सूट नहीं कर रहा है, घमंडी वाला नहीं बोल सकते। अत्याचार कर रहे हैं, घमंडी नहीं, अत्याचार कर रहे हैं। आसमान टूट पड़ना, यानी इसका काम करने से सभी विद्यार्थी के ऊपर क्या हुआ? आसमान टूटे। नीट का पेपर लीक होने से सभी विद्यार्थियों के ऊपर, नीट के विद्यार्थियों के ऊपर आसमान टूट पड़ा, माना बड़ी विपत्ति आन पड़ी, बड़ी विपत्ति आ पड़ी, है ना। सही उत्तर यही होगा, बड़ी विपत्ति आ पड़ी। आखिरी 5 क्वेश्चन बचा हुआ है कि आसमान सिर पर लेना। विद्यार्थियों ने क्या किया? आसमान पूरा सिर पर उठा लिया है ना। इतना आप उसके साथ अत्याचार किए तो सिर पर उठाएगा ही। बहुत शोर मचाना, ऊंची छलांग लगाना, आकाश की ओर देखना या बादलों को। तो बहुत शोर मचाना, आसमान से शोर मचाएंगे ही, आपने उनके साथ अन्याय किया, शोर मचाएंगे ही।
आड़े हाथों लेना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होगा? हाथ पकड़ना, कड़ी फटकार लगाना, सहायता करना या पुरस्कार देना। आड़े हाथों लेना, क्या हो सकता है इसका? आड़े हाथों लेना। सही उत्तर क्या होगा इसका, आपको बताना है। सही उत्तर होगा इसका कड़ी फटकार लगाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आ बैल मुझे मार। आज का सबसे खतरनाक है ये, आ बैल मुझे मार। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा ना दिलवाकर आ बैल मुझे मार। तो बैल पालना या स्वयं मुसीबत मोल लेना, स्वयं मुसीबत ही मोल ले रहे हैं। चलिए, आग में घी डालना, यानी इस्तीफा ना लेने की वजह से इस तरह का स्टेटमेंट अभी कुछ दिए हैं जो कि ये क्या बात क्या कर रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है, यानी झगड़े या क्रोध को और बढ़ावा दे रहे हैं। आप उसी दिन अगर सोनम वांगचुक जी जो 26 दिन से बैठे हुए थे, 24 दिन से बैठे हुए थे, अगर उसी दिन आकर के उनसे बात करते या किन्हीं को भेज करके उनका सॉर्ट आउट करवा देते, तो इस तरह से आज इतना बड़ा रूप नहीं होता, दिल्ली में इस तरह से बवाल नहीं होता। लेकिन आप तो किए ही नहीं। आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग जलाना या अत्यधिक क्रोधित होना या गर्मी लगना या घबराना। तो आग बबूला होना, विद्यार्थी सब क्या हो गए, आपके इस रवैये के ऊपर में आग बबूला हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं। क्यों भाई, आपने क्या किया है? जरा सोच करके देखिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो नीट का तैयारी करता है, रातों रात जग करके घर से बाहर रह के कितना जो है कि आय व्यय उसके पीछे लगता है, कितने जो है कि गार्जियन को तकलीफ होता है, आप नहीं समझ पाइएगा। आग से खेलना, मुहावरे का अर्थ बताएं। आज तो बहुत सारा जो है आज का मुहावरा प्रोटेस्ट में सीधे रूप से यूज हो गया। आग से खेलना यानी क्या हो सकता है? खतरनाक कार्य करना। तो आप जो है स्टूडेंट के साथ जो है क्या किस तरह का खेल खेल रहे हैं? आग से खेल रहे हैं, यानी खतरनाक कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट किसी भी पार्टी का नहीं होता, आपको समझना चाहिए, वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप उनका सही से ध्यान नहीं देखिएगा, नहीं दीजिएगा, कल दिन आपको फिर चल जाइए, तब कोई जरूरी नहीं है आपका। तो ऐसे सरकार का धन्यवाद, ऐसा सरकार कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आज का 100 का 100 जो है मुहावरा प्रोटेस्ट के नाम सबमिट हो गया। आप लोग भी सोच करके देखिए, कहीं भी बात करते हैं तो हिंदी में आपको मुहावरा का जरूर से जरूर पड़ता है। अगर आप मुहावरा का यूज करते हैं तो अपने शब्दों को और भी निखार सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, यानी 101 से 200 के बीच मुहावरा लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, है ना। सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। आपके साथ हम भी हैं, आप मेरे साथ भी रहिए।